फ्रेंड, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने CSS फ़ॉन्ट एंड टेक्स्ट के बारे में देखा था, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और इम्पोर्टेंट भी था। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका जो लिंक है ना, ऊपर आई बटन के ऊपर मैं दे दूंगा, उनको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और क्योंकि यार ये चीज़ें यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन में लिख लेता हूँ। इसको मैं लिंक भी कर लेता हूँ जल्दी से, ./CSS के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ इसको मैंने लिंक भी कर दिया है। इसके बाद मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड होम लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक और एंकर टैग लेके इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अबाउट। और अब देखना एक प्रॉब्लम देखना, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये देखो, ये नीचे जो एक लाइन आ रही है ना, ये लाइन जब हम नेविगेशन बार बनाते हैं तो ये लाइन हमें नहीं चाहिए होती। तो इस लाइन को हम कैसे ख़त्म करें? बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन हमें मिल रही होती है, ये लाइन हमें टेक्स्ट डेकोरेशन से मिल रही होती है। जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, वो मैं क्या करूँगा, वो उसका मैं क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। वो ख़त्म कैसे करते हैं, ए को सिलेक्ट करूँगा, जो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं इसका नन कर दूँगा। नन इसका मतलब है कि ये हमें दिखाई ना दे। ये देखो, ये हट गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये देखो, ये अंडरलाइन आ गई है। इसी तरह इसकी एक और प्रॉप वैल्यू है जिसका नेम है लाइन थ्रू। ये क्या कर देती है, ये दरमियान से कट देती है। ये देखो, इसमें दरमियान से ये गुजर रही है। और इसी तरह एक और वैल्यू है इसकी जिसका नेम है ओवरलाइन। ओवरलाइन ऊपर से आएगी, ये देखो। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन आ रही हैं, क्या मैं इनका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ? अभी तो ये बिल्कुल सॉलिड हैं, बिल्कुल सीधी हैं, जैसे कि बॉर्डर के अंदर होते हैं सॉलिड, डॉटेड, डबल डैश। क्या इसका भी मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? वो कैसे करोगे फ्रेंड? वो आप टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के साथ करोगे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल है ना, ये टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ काम करती है। और यहाँ पे मैं वही वैल्यू दे सकता हूँ जो सॉलिड, डॉटेड, डबल आप लोगों को बताई थी ना, जितनी भी बॉर्डर की प्रॉपर्टी थी वो सारी आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको डॉटेड कर देता हूँ, तो ये देखो इसकी डॉटेड हो गई है। और क्या मैं इस जो स्टाइल है इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ? इस अंडरलाइन जो है या ओवरलाइन है या लाइन थ्रू है, क्या मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हो आप लोग। मैं इसको क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको मैं आउट सेट कर देता हूँ, या इसको मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है। ये डबल मैंने कर दिया। उसके बाद अगर मुझे इस लाइन का कलर भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर लिख दूँगा मैं, तो ये देखो कलर आ जाएगा। अब कलर तो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं रेड दे देता हूँ, तो ये देखो ये रेड कलर आ गया, ठीक है। अब मैंने ये एंकर टैग ऊपर आप लोगों को अप्लाई करके दिखाई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, जैसा कि ये H2 नेम की मैं हेडिंग ले लेता हूँ, दिस इज़ टेक्स्ट डेकोरेशन इन CSS। और यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो पहले हम HTML के अंदर U टैग देते थे ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H2 को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। यस, टेक्स्ट TEXT जैसे ही लिखोगे ना आप, आगे DOR जैसे ही लिखोगे तो ये आप लोगों को सजेशन दे देगा। और इसके बाद आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो, और ये देखो ये भी अंडरलाइन हो गया। और इसी तरह इसको आप ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको ओवरलाइन किया, तो ये देखो। अब इसका कलर भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ये नीचे कलर है, कलर दोगे, कलर कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं ऑरेंज देता हूँ, ये ऑरेंज जैसे ही मैं दूंगा तो ये देखो इसका कलर भी आ गया। ये कितना यूज़फुल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे। ये जब मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करोगे, इसका मतलब है ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, क्योंकि मैं खुद काम कर चुका हूँ ना, मैं कितने हज़ार वेबसाइट्स बना चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ की जाती है, उसका कितना यूज़ है। तो इसीलिए इन वीडियो को हल्का मत लेना बिल्कुल भी। जो आगे चीज़ें आप लोग को बताऊँगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड, वो कौन सी है, वो काम करती है LI के साथ। जैसा कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ LI, UL लिए, इसके अंदर LI ले लेता हूँ, इस यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ 1 LI। इसी तरह मैं 2 3 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ,
और यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। और ये देखो एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, ये जो बिंदु बिंदु आ रहे हैं ना, ये गोल गोल, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ख़त्म करूँ, क्योंकि जब हम एक नेविगेशन बार बनाते हैं ना तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेते हैं। मैं इस चीज़ को एक बार ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूएल लिया, यूएल के अंदर आप लोगों को अब मैं एक एमेट बताने लगा हूँ, एमेट के ज़रिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। यूएल के अंदर मैं एक आगे ग्रेटर देन दिया, इसका मतलब है कि यूएल के अंदर क्या, इसके अंदर एल आई, मैं इसके अंदर 5 एल आई चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, ठीक है, और ये मुझे क्या कर देगा, 5 एल आई दे देगा। अब मैं चाहता हूँ कि हर एल आई के अंदर मुझे एक एंकर टैग भी चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन दे दूँगा और इसके अंदर ए लिख दूँगा। तो ये देखो, ये आप एमेट एक बार नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो रिपीट करके। क्या किया उसने, एक यूएल दे दिया है, उसके अंदर 5 एल आई और उस हर एल आई के अंदर एक एंकर टैग भी दे दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ख़त्म करता हूँ और नॉर्मली यूएल लिया मैंने, इसके अंदर एल आई लिया, एल आई के अंदर एक एंकर टैग ले लेता हूँ, इसको मैंने कर दिया होम, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी को कर लेता हूँ अबाउट, और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ सर्वे, ठीक है, और इसी को क्या कर लेता हूँ गैलरी। अब देखो ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एल आई भी हैं और ये जो ऊपर ये लाइनें आ रही हैं, ये दोनों ख़त्म हो, क्योंकि जब हम एक नेविगेशन बार बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं ये चीज़ें डाल के। जब आगे एडवांस चीज़ें आएंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन चीज़ों का यूज़ करके हम कैसे अच्छा सा नेविगेशन बार भी बना सकते हैं, स्टिकी एंड बहुत ही प्यारा किस्म का, ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लो। अब मैं इसके ये जो बिंदु हैं ये भी ख़त्म करना चाहता हूँ और ये जो लाइनें हैं ये भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, जो जितनी भी वेबसाइट्स के अंदर एल आई हैं ना, उनका जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल, वो क्या कर दो, वो नन कर दो, ख़त्म कर दो। वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, देखा है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट में वो गोल गोल मिलते ही रहते हैं। और अब मैं इसका जो ऊपर जो लाइनें मिल रही हैं ये मुझे ख़त्म करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इधर आऊँगा और ये टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं नन कर दूंगा, तो ये चली जाएंगी। ये देखा है आप लोगों ने। तो कैसी लगी आप लोगों को फ्रेंड ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आगे जो हम वीडियो आगे इससे अगली वीडियो में देखने वाले हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उस वीडियो को भी मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। और नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके।